गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशीष कुमार लगातार 20 वर्षों से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट एग्जाम में अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता रहा हूं। आज हम सभी लोग इन चीज़ों के लिए कलेक्ट हुए हैं कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम में जब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो उन सिलेबस में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो जनरल स्टडीज़ का है, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम हो और चाहे वो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस का एग्ज़ाम हो। इन सारे एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट रोल है प्ले करता है। और जनरल स्टडीज़ के जब हम लोग डिफरेंट सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें इंडियन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम सभी लोग इस इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बातों को स्टार्ट करेंगे और उसी के लिए ये मेरा फर्स्ट क्लास है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी लोगों के डाउट्स को क्लियर करूंगा, जिससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। सबसे पहला मेरा यह प्रश्न है कि हिस्ट्री कहते किसको है। तो जब हम लोग इनकी बात करते हैं कि हिस्ट्री कहते किसको हैं, तो जनरल एक कॉन्सेप्ट ये निकल करके आता है कि हिस्ट्री में ये कह दिया जाता है कि जो भी पुरानी कहानी है वो हिस्ट्री है। लेकिन हिस्ट्री के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। फर्स्ट, तथ्य होने चाहिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में फैक्ट कहते हैं। दूसरी चीज डेट होनी चाहिए। और थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सोर्स। सोर्स किस सेंस में कि इन घटनाओं या इन तथ्य के विषय में जानकारी का मेरे पास क्या सोर्स है, हम लोग किन चीजों से इनके विषय में जानकारी लेते हैं। जब तक सोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, और स्पेशली रिटन सोर्स, तब तक वो इतिहास के अंतर्गत नहीं आएगा। जब भी हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में 3 महत्वपूर्ण चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। फर्स्ट, फैक्ट, सेकंड, डेट एंड थर्ड, सोर्स। तो मैंने अपने लेक्चर के शुरुआत में ही यह कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपके डाउट्स को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चलूंगा। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यह था कि इतिहास कहते किसको हैं। तो मैंने अभी क्लियर किया कि इतिहास के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजों का होना आवश्यक होता है। पहला फैक्ट, यानी वो तथ्य होने चाहिए। दूसरा, उसका डेट होना चाहिए। और थर्ड, उसके सोर्स होने चाहिए। सोर्स में हम लोग डिफरेंट सोर्स की बात करते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण सोर्स की बात होती है वो लिखित स्रोत की बात होती है। अब दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि अगर ये बातें हैं तो भारत के संदर्भ में, चूंकि पीसीएस और डिफरेंट एग्जाम में इंडियन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग यूपीएससी की बात करते हैं तो उसमें तो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात होती है, लेकिन चूंकि जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में कौन सी ऐसी घटना है जो कि प्रथम ऐतिहासिक तिथि, या उसे जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कि फर्स्ट हिस्टोरिकल डेट होगी। जब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को तलाशने की कोशिश करते हैं तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि उसमें वो तथ्य होने चाहिए, उसमें वो प्रॉपर डेट होना चाहिए और उसका रिटन सोर्स होना चाहिए। तो इन सारे फैक्ट्स के बीच में जब हम लोग इस कंक्लूजन पर आते हैं कि पहली ऐतिहासिक तिथि भारतीय संदर्भ में
वो 326 बीसी है। इसी तारीख में भारत पर अलेक्जेंडर, जिसे हम लोग सिकंदर भी कहते हैं, उसका आक्रमण हुआ था। और जब सिकंदर भारत आया तो उसने अपने साथ इतिहासकारों का एक ग्रुप लेकर के आया था और उन इतिहासकारों ने इन घटनाओं को अपने अपने ग्रंथ में अपने अपने हिसाब से और साथ ही साथ उनकी घटनाओं, उनके आक्रमण के साथ साथ इंडिया के सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस स्टेटस को भी डिस्क्राइब करते हुए अपने बुक में चले। वो सारे बुक रिटन सोर्स के रूप में अवेलेबल हैं। जब हम लोग ये तलाशते हैं कि इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर या सिकंदर के आक्रमण का सोर्स क्या है, तो वो सारे सोर्स वही हैं जो कि हिस्टोरियंस के द्वारा लिखे थे जो सिकंदर के साथ आए थे। मैंने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर अब ये निकल करके आ रहा है 326 बीसी। एंड ये ऐतिहासिक तिथि है। और जब हम लोग ऐतिहासिक तथ्य की, ऐतिहासिक फैक्ट की बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो वो सिकंदर का आक्रमण है। तो ये मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था और दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बता दिया, जिससे आप सभी विद्यार्थियों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए। अब मैं थर्ड क्वेश्चन इज कि जब हम लोग इतिहास की बात कर लिए कि इतिहास कहते किसको हैं और ऐतिहासिक तिथि और ऐतिहासिक तथ्य कौन सी है, तो हम लोग तीसरी बात करते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास का क्लासिफिकेशन क्या है। हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करते हैं? तो जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट प्राचीन कहते हैं कि प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। ये 3 कैटेगरी में हम लोग इतिहास को क्लासिफाइड करते हैं। अब बात आती है कि इस क्लासिफिकेशन का प्रॉपर बेस क्या है, क्योंकि अब जो जमाना है, केवल हमें यह नहीं जान लेना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का क्यों यह आंसर है, यानी एनालिटिकल स्टडी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, यूपीपीसीएस, चाहे वो प्रीलिम्स हो या उसका मेंस हो, तो आप उसमें देखिएगा कि उसमें अब केवल और केवल फैक्ट न पूछ करके उसका एनालिसिस जरूरी है। तो जब हम लोग ये बात करते हैं कि इतिहास के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमने बताया कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। तो अब ये बात आती है कि इस क्लासिफिकेशन के पीछे बेस क्या है। तो देखो, अब हम लोग इसके आंसर पे जा रहे हैं। अब इसको समझने की आप कोशिश करें तो सबसे पहले हम लोग इस बात को करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास, ये चूंकि बीच का टाइम पीरियड पड़ता है, तो जब भी हम लोग मध्यकालीन इतिहास के टाइम को डिसाइड कर लेंगे, यहां मध्यकालीन इतिहास हमें इसलिए ये कहते हैं, इस वजह से कहते हैं और इसका ये टाइम पीरियड है, तो उसके पहले का जो टाइम होगा वो प्राचीन होगा और उसके बाद का जो टाइम होगा वो आपका आधुनिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि किस बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन के बेस की बात करते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया में मुस्लिम्स के एडमिनिस्ट्रेशन हुए, मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ और मुस्लिमों ने एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया। तो ये जो मुस्लिम टाइम पीरियड है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन उनका जब से स्टार्ट हुआ, वो जो टाइम है उसे हम लोग कहते हैं कि यह मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत है। अब हम उस टाइम को खोजने की कोशिश करेंगे कि वो टाइम कौन सा है जब से हम लोग ये कहते हैं कि मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हुई। तो देखो, जब हम लोग इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम का के जो फाउंडर थे वो माना जाता है मोहम्मद साहब को, और मोहम्मद साहब का जो टाइम पीरियड है वो 570 to 632 एडी है। ये टाइम पीरियड है और इसी टाइम के बीच में मोहम्मद साहब, इनको प्रोफेट साहब भी कहते हैं, उन्होंने इस्लाम की शुरुआत करी थी, इस्लाम एज ए रिलीजन की शुरुआत करी थी। और जब यह बात हुई कि पूरे विश्व में इस्लाम धर्म को स्प्रेड करना है, तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर जो इंडिया में आए वो मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम इंडिया आया, तो वो टाइम कौन सा था, तो वो 712 एडी।
सो 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में उसका इन्वेजन हुआ और वो इंडिया में सबसे पहले सिंध प्रोविंस में आए। एंड उस समय जो सिंध प्रोविंस का जो रूलर थे ही वॉज राजा दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में एक फाइट हुआ एंड राजा दाहिर इस वॉर में डिफीट हुए और मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया में जो सिंध प्रोविंस है उसमें उसके रूल स्टार्ट हुए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ और वो डेट 712 एडी है। सो 712 एडी ये मेडाइवल इंडिया की शुरुआत मानते हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक मुस्लिम रूलर ने इंडिया के किसी एक प्रोविंस में अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। सो 712 एडी ये मेडाइवल इंडिया की शुरुआत मानी जाती है। अब हम लोग दूसरे डेट की बात करते हैं कि अगर ये शुरुआत है तो फिर एक दूसरा डेट कौन सा होगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इंडिया में काफी लंबे समय तक जिसने एडमिनिस्ट्रेशन किया और जिसको काफी लंबा उसका इतिहास रहा है वो आपके ब्रिटिशर्स का इतिहास रहा है। यानी अगर हम ये देख लें कि वो कौन सा टाइम है जिसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में स्टार्टिंग हुई, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वहां से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत है या मिडाइवल इंडिया की समाप्ति है। तो देखो दो डेट उसका आता है। फर्स्ट 1757। 1757 ये जो डेट है ये बैटल ऑफ प्लासी का डेट है। अब प्लासी चूंकि एक प्लेस का नाम है और उस जगह पे पलास का पेड़ होता था इसलिए उसको हम लोग कहते हैं प्लासी। अब प्लासी इस समय एग्जिस्ट कहां पे कर रहा है, तो ये प्लासी बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में है और रिवर कौन सी पड़ेगी, तो वह भागीरथी है। उस समय नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला थे एंड ब्रिटिश क्लाइव थे और क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में फाइट हुआ एंड सिराजुद्दौला हार गया और ब्रिटिश को एक गिफ्ट मिला कि फ्रॉम 1757 आप बंगाल एरिया में टैक्स का कलेक्शन कर सकते हो। सो दैट टैक्स कलेक्शन का जो राइट है उसको राइट टू दीवानी कहते हैं। तो ये एक डेट है, लेकिन हमने यहां पर बताया कि 1757 फ्रॉम 1757 क्लाइव गॉट राइट टू दीवानी और द ब्रिटिशर्स गॉट राइट टू दीवानी। सो यहां से एडमिनिस्ट्रेशन का पावर अभी आपको नहीं मिल रहा है। सो हम एक दूसरे डेट की तलाश करेंगे और वो है 1764। 1764 इज द बैटल ऑफ बक्सर। ये जो डेट है, ये जो ईयर है, वो आपका बैटल ऑफ बक्सर का ईयर है। तो बैटल ऑफ बक्सर, अब हम देखेंगे कि बक्सर का एग्जिस्ट कहां पे कर रहा है, तो बक्सर आपका बिहार में है, गंगा रिवर के बैंक पे है। ये बक्सर का इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्यों मानते हैं, क्योंकि बक्सर में इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट रूलर और उसकी आर्मी अगेंस्ट टू ब्रिटिश फाइट करी थी। अब कौन कौन सा है उसको जरा देख लो। फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, ही वॉज मीर कासिम। सेकंड नवाब ऑफ अवध, सुजाउद्दौला। एंड इंडिया में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उस समय। इंडिया का मुगल रूलर कौन था, तो शाह आलम II। ये 3 एक साथ थे और इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया। और ब्रिटिश में उस समय उसका कमांडर इन चीफ कौन था, तो कमांडर इन चीफ हेक्टर मुनरो थे। ये फाइट हुई, रिजल्ट यह आया कि हेक्टर मुनरो की जीत हो गई। ये 3 के तीनों हार गए। एंड इन 1765 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई और ये दोनों ट्रीटी आपके इलाहाबाद में हुई। और चूंकि जो फर्स्ट ट्रीटी
नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला के साथ हुई, तो उसको हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। एंड शाह आलम टू, जो उस समय मुगल एम्पायर थे, उनके साथ सेकंड ट्रीटी साइन हुई, तो वो कहते हैं कि सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सो फ्रॉम द सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, शाह आलम टू ने ब्रिटिश को बंगाल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन का राइट दे दिया। तो ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेशन का पावर इंडिया के किसी भी एक प्रोविंस में कब से पाया? तो फ्रॉम 1765। तो अब देखिए, अब यही आंसर आता है। 712 से हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम रूलर के एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, और 1765 से कहते हैं कि ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। तो 712 टू 1765 का जो टाइम पीरियड है, इसे हम लोग कहते हैं कि ये मेडाइवल इंडिया का टाइम पीरियड। जब आप लोग मेडाइवल इंडिया के टाइम को डिसाइड कर लेते हो, तो अब आप उसके पहले आओ, यानी कि 712 के पहले का जो टाइम पीरियड होगा, उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एंशिएंट हिस्ट्री है। एंड 1765 टू 1947, ये हम लोग कहते हैं कि ये मॉडर्न इंडिया है। एंड फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स, इसे हम लोग कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन के द्वारा कि इतिहास का क्लासिफिकेशन क्या है, हमने आपको एक छोटा सा सिलेबस भी डिसाइड कर लिया कि हम लोग क्या करेंगे कि एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न, ये हम लोग इन सिलेबस को कवर करेंगे, और टाइम टू टाइम हमारे लेक्चर कंटिन्यूअस आते रहेंगे। तो ये एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न की बात हुई। अभी हम देखिए, हमने मेडाइवल इंडिया का क्लासिफिकेशन किया। तो मेडाइवल इंडिया का जब एक क्लासिफिकेशन हुआ कि फ्रॉम 712 टू 1765, ये जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड आपका मेडाइवल इंडिया का टाइम पीरियड है। अब इसका एक छोटा सा सब डिवीजन जिसको हम लोग कहते हैं वो है, जरा उसको समझ लीजिए। तो ताकि आपका मेडाइवल इंडिया का एक विजन क्लियर हो जाए। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव, जो फर्स्ट मेरा क्लास है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री कहते किसको है और हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन क्या है, जिसके द्वारा हम सिलेबस को डिसाइड कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग मेडाइवल इंडिया की बात करते हैं, तो मेडाइवल इंडिया का एक डिवीजन आया जो कि 712 टू 1765 है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये मेडाइवल इंडिया है। अब इसका एक सब डिवीजन है, उसको देखने की कोशिश करो। एक ईयर 1526 है। 1526, ये इसको हम लोग कहते हैं ये बैटल ऑफ पानीपत। देखो, पानीपत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन हिस्ट्री में। जैसे हमने आपको बताया, बक्सर की बात करते हैं, तो बक्सर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसी तरीके से आपका 712 टू 1765 के बीच में 1526 में पानीपत की बात करता हूं। पानीपत में इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? तो पानीपत में 3 इंपॉर्टेंट बैटल हुए थे। अब ये 3 इंपॉर्टेंट बैटल में सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैं बात कर रहा हूं, वो फर्स्ट एंड थर्ड है। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उस समय इब्राहिम लोदी वॉज द रूलर, एंड ए इन्वेजन हुआ, एंड वो कम्युनिटी जो थी उसको कहते हैं मंगोल। मंगोल इंडिया में इन्वेजन किए। अब इन्वेजन का रीजन क्या था, ये चीज अलग बात होती है, हम लोग उसको जब डिस्कस करेंगे तब की बात होती है। अभी मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। तो बाबर का वो मंगोल जो थे, उनका लीडर था बाबर। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। रिजल्ट क्या हुआ कि बाबर की विक्ट्री हुई और इब्राहिम लोदी डिफीट हुआ। यानी अब यहां से बाबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करी। तो अब एक टाइम पीरियड 712 टू 1526 आता है, और दूसरा जो टाइम पीरियड आता है वो 1526 टू 1765 आता है। अब हम लोग सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि मंगोल क्या है। तो देखो, मंगोल सेंट्रल एशिया की एक कम्युनिटी थी। ये एक वॉरियर ग्रुप थे।
एंड मंगोल का जो इनिशियल रिलीजन था, दे फॉलो द बुद्धिज्म। वो कौन से धर्म को फॉलो करते थे? बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको बात बताते हैं कि मंगोलों का जो लीडर था, सबसे पहला जो लीडर था जिसने मंगोल कम्युनिटी को एक संगठित करने की कोशिश करी थी, वो चंगेज खान था। एंड चंगेज खान ने इंडिया पर कभी भी इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि इंडिया में बुद्धिज्म का मदर प्लेस है एंड मंगोल का रिलीजन बुद्धिज्म था। तो महात्मा बुद्ध के रिस्पेक्ट में उसने कभी भी इंडिया पर इन्वेजन नहीं किया। हालांकि एक ऐसा सिचुएशन आया था जब मंगोल के लीडर चंगेज खान थे, तो इंडिया में इल्तुतमिश रूल कर रहा था। उस समय एक ऐसा सिचुएशन था, लेकिन फिर भी उस समय उसने इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि बुद्धिज्म के वो फॉलोअर थे और इंडिया में बुद्धिज्म का मदर प्लेस था। सो उसने कभी भी इंडिया पर इन्वेजन नहीं किया। इंडिया में मंगोल के इन्वेजन बहराम शाह के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुए थे, हम लोग उसकी भी बात करेंगे। लेकिन मंगोल, हमने आपको बताया कि उनका इनिशियल रिलीजन क्या था और बाद में उन्होंने इस्लाम रिलीजन को फॉलो किया। तो मैं बात कर रहा था कि इब्राहिम लोदी के साथ फाइट हुई और बाबर की विक्ट्री हुई। बाबर की जब हम लोग पर्सनल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो बाबर की जो मदर थी उसका नाम था कुतलुग निगार खानम। एक कुतलुग निगार खानम जो थी वह चंगेज खां की फैमिली को बिलोंग करती थी। एंड बाबर के जो फादर थे, ही वॉज उमर शेख मिर्जा, और यह तैमूर लंग की फैमिली को बिलोंग करते थे। चंगेज खां एंड तैमूर लंग का इंडिया पर इन्वेजन हुआ था। तैमूर लंग ने इंडिया पर इन्वेजन किया, लेकिन चंगेज खां ने कभी नहीं किया। तो चंगेज खां एंड तैमूर लंग दोनों ही मंगोल हैं, तो निश्चित तौर पर बाबर भी मंगोल होगा। और बाबर, इस वजह से ये जो मंगोल टर्म्स है, इसी से एक नया टर्म्स निकल करके आया जिसको हम लोग कहते हैं मुगल। तो बाबर ने इंडिया में कौन सी डायनेस्टी की स्टार्टिंग करी, उसको हम लोग कहते हैं मुगल डायनेस्टी। सो फ्रॉम 1526 टू 1765 हम लोग कहते हैं कि ये पूरी डायनेस्टी कौन सी चली है, तो मुगल डायनेस्टी है। ये ऑफिशियली मानते हैं, बट अनऑफिशियली लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह सेकंड, जिसने कि जफर की टाइटल ली थी, और वह 1857 के बैटल में इंडिया को लीड किया था। इंडिया के लोगों ने उसे अपना लीडर अपॉइंट किया था 1857 के बैटल में, एंड 1858 में उनको रंगून भेज दिया गया, एंड 1862 में उनकी डेथ हो गई। तो अनऑफिशियली 1862 तक लेते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली हम लोग बात करते हैं वो आपका 1765 तक मुगल डायनेस्टी की बात करते हैं। सो फ्रॉम 1526 टू 1765 ये जो टाइम पीरियड है, ये आपका टाइम पीरियड आपका मुगल डायनेस्टी का टाइम पीरियड है। तो मुगल डायनेस्टी में जितने भी रूलर हुए, उन्होंने बादशाह की टाइटल ली। जैसे बाबर ने शुरुआत किया था बादशाह, या उसको हम लोग बादशाह भी कहते हैं। तो बाबर का फर्स्ट टाइटल क्या था? बादशाह। तो यहां से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अब मुगल डायनेस्टी में एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि मुगल डायनेस्टी के जितने भी रूलर हुए, उन्होंने कभी भी खलीफा से रिकॉग्निशन नहीं लिया। अब बात यहां एक टर्म्स निकल करके आता है, खलीफा। तो खलीफा से रिकॉग्निशन नहीं लिया। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। अब इन बातों को हम लोग डिराइव करेंगे मेडाइवल इंडिया के फर्स्ट स्टेज में, एंड उसको हम लोग कहते हैं 712 टू 1526, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्ट्री में कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। तो फर्स्ट टाइम पीरियड आपका आया 712 टू 1526 दिल्ली सल्तनत, एंड सेकंड जो टाइम पीरियड आ रहा आपका, वो आपका मुगल डायनेस्टी की बात आ रही। अब हम लोग 712 टू 1526 की बात को करेंगे। अब इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वाई ये टाइम पीरियड, वाई इट इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत।
अब इसको जरा समझने की कोशिश करो। इंडिया में मुस्लिम्स के इन्वेजन हुए। इनिशियल जो मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ वो अरबी इन्वेडर्स थे। मोहम्मद बिन कासिम अरब प्रोविंस से आया था और इनका जो एरिया, इन्होंने इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का अपना जो एरिया डिसाइड किया था वो एरिया आपका केवल और केवल सिंध प्रोविंस तक था। बाद में जो इन्वेजन स्टार्ट हुए वो टर्किश इन्वेजन स्टार्ट हुए। तो अब टर्किश इन्वेजन स्टार्ट हुआ तो 712 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट इन्वेडर। तो 712 टू 1526 की बात करते हैं, वो दिल्ली सल्तनत है, उसको सल्तनत टर्म्स देते हैं। हम लोग कहते हैं कि वो सल्तनत युग है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक टर्म्स निकल करके आता है सुल्त, और सुल्त का लिटरेरी मीनिंग होता है पावरफुल या शक्तिशाली। तो जो रूलर थे वो उस टाइम पीरियड में काफी शक्तिशाली थे, सल्तनत उनको कहते हैं। अब ये जो रूलर थे इन्होंने खलीफा से रिकॉग्निशन लिया। खलीफा किसको कहते हैं? मोहम्मद साहब के जो सक्सेसर थे उनको खलीफा कहते हैं। सक्सेसर में अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली। जो मोहम्मद साहब के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उनको सुन्नी कहते हैं, और जो मोहम्मद साहब के सन इन लॉ को आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उनको शिया कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत कहते हैं, और इसलिए सुल्त से सल्तनत टर्म्स आया, और जितने भी सुल्तान रूलर थे उन्होंने खलीफा से रिकॉग्निशन लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पहला रूलर था जिसने खलीफा से रिकॉग्निशन लिया, और कब तक के रूलर ने खलीफा से रिकॉग्निशन नहीं लिया यह भी मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि दिल्ली इनका मैक्सिमम टाइम पीरियड तक इनकी कैपिटल रही है। और दिल्ली, आप ये जान लेना कि दिल्ली जो है वो 7 छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। तो ये दिल्ली 7 सिटी का एरिया है और वो उसको दिल्ली कहते हैं। तो 712 टू 1526 ये जो आपका टाइम पीरियड है वो आपको हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं। एंड 1526 टू 1765 ये हम लोग मुगल डायनेस्टी कहते हैं। एंड 1765 टू 1947 ये हम लोग मॉडर्न इंडिया कहते हैं। एंड बिफोर 712 AD हम लोग इसको कहते हैं कि ये एंशिएंट इंडिया है। अब जब हम लोग दिल्ली सल्तनत में की बात करते हैं तो दिल्ली के इतिहास की जिक्र कर लेते हैं ताकि और हमारा क्लियर होगा कि कब से वास्तव में मुस्लिम डायनेस्टी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई। तो देखो, हम इसको थोड़ा ब्रीफ में स्टार्ट करते हैं कि दिल्ली इनिशियली इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी, और इंद्रप्रस्थ में सबसे पहला जो डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था वो राजपूत डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी था। एंड अनंगपाल तोमर वाज द रूलर। अनंगपाल तोमर और एक राजपूत डायनेस्टी और थी जो चहमान डायनेस्टी थी। तो राजपूत डायनेस्टी में चहमान डायनेस्टी और तोमर डायनेस्टी, इन दोनों के बीच में फाइट हुआ, और चहमान डायनेस्टी का जो रूलर थे वह विग्रहराज फोर्थ थे। विग्रहराज फोर्थ काफी इंपॉर्टेंट, काफी लर्नेड पर्सनैलिटी थी। वो संस्कृत उनकी लैंग्वेज थी और हरिकेली नाटक बहुत अच्छा लिखते थे। तो विग्रहराज फोर्थ और दिल्ली सल्तनत, विग्रहराज फोर्थ और अनंगपाल तोमर के बीच में फाइट हुआ। इसमें विग्रहराज फोर्थ की जीत हुई, और विग्रहराज फोर्थ का सक्सेसर पृथ्वीराज थर्ड था, जिसको कॉमनली इंडियन हिस्ट्री में पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। और उसी समय मोहम्मद गोरी का इन्वेजन हुआ। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का बैटल हुआ था 1191 एंड 1192। ये पहले बैटल में पृथ्वीराज चौहान डिफीट हुआ, एंड सेकंड बैटल जो था वो सेकंड बैटल में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। और मोहम्मद गोरी जो था, फर्स्ट बैटल एंड सेकंड बैटल 1191 एंड 1192। 1191 मोहम्मद गोरी डिफीट हुआ था। 1192 में पृथ्वीराज चौहान डिफीट हुआ, और पृथ्वीराज चौहान डिफीट हुआ, और यहीं से मोहम्मद गोरी जो था 1192 में उसने अनाउंस किया कि इंडिया में जो भी मेरा सक्सेसर होगा वो कौन होगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी के 1206 में डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर हुआ। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इन 1206, ये ध्यान रखना, इंडिया में उसने अपनी पहली डायनेस्टी स्टैब्लिश की है। सो द फर्स्ट मुस्लिम रूलर who established his first dynasty in India was Qutbuddin Aibak.
बट कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो लाहौर कैपिटल बनाई थी, और उसकी जो डायनेस्टी थी एक्चुअली वो कुतुबी डायनेस्टी को फॉलो करता था, कुतुबी डायनेस्टी उसने एस्टैब्लिश किया था। लेकिन हिस्टोरियंस ने कहा कि चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ही वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इंडिया में डायनेस्टी एस्टैब्लिश की वो हिस्टोरियंस ने कहा कि वो स्लेव डायनेस्टी है। तो वो कौन सा डायनेस्टी था? दास वंश था या स्लेव वंश था या जिसको गुलाम वंश कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल कहां करी? लाहौर किया। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सक्सेसर था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सक्सेसर इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने अपने 1210 फ्रॉम 1206 टू 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर था, एंड इन 1210 इसने दिल्ली को कैपिटल बनाई। सो फर्स्ट टाइम जो कैपिटल इस्टेब्लिश हुई है मुस्लिम रूलर ने किया था वो इल्तुतमिश था, एंड इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट रूलर हु टेक द रिकॉग्निशन फ्रॉम द खलीफा, जिसने कि खलीफा से रिकॉग्निशन लिया। सो इल्तुतमिश को हम लोग फर्स्ट रूलर, एक रियल सेंस में एक रियल रूलर के रूप में मानते हैं दिल्ली सल्तनत का। और इल्तुतमिश के बाद काफी रूलर आए, बट इन 1504 सिकंदर लोदी वॉज द रूलर, एंड सिकंदर लोदी ने आगरा शहर इस्टेब्लिश किया था। एंड इन 1506 उसने आगरा को कैपिटल बनाई, और 1526 में आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म होकर के बाबर का इन्वेजन हुआ और उसने मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया। सो कब से? फ्रॉम 1210 टू 1506 हमारी कैपिटल कहां थी? दिल्ली थी। सो इट इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत। तो फर्स्ट जो टाइम पीरियड है वो दिल्ली सल्तनत है, सेकंड टाइम पीरियड जो है वो मुगल डायनेस्टी है। सो आज मेरा जो ऑब्जेक्टिव था मेरे फर्स्ट लेक्चर में कि वो हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन क्या है, तो वो मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया। फर्स्ट हिस्टोरिकल डेट किसको कहते हैं ये भी हमने बता दिया। अब आगे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जो सोर्स से स्टार्ट होगा मेरा। थैंक यू।